हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया, क्योंकि प्रभु महान है। आज जो प्रभु ने हमें आज एक दिन, जो संडे के दिन हमें जो परमेश्वर की महिमा के लिए एक साथ रखा, इसके लिए हम यीशु मसीह को जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं। आज जो परमेश्वर ने हमें जो विषय दिया हुआ है, एक अभिषेक व्यक्ति जो परमेश्वर की तरफ से चुना हुआ होता है, वो किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा में चलता है। हालेलुया। और एक वो व्यक्ति है जो संसार की तरफ से चुना हुआ होता है, और वो परमेश्वर की आज्ञाओं से क्यों भटक जाता है, क्योंकि वचन क्या कहता है, बुलाए तो बहुत से लोग हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया। आज हम उस चीजों को भी देखेंगे कि सचमुच अगर हमारे अंदर वो चीजें नहीं है तो आज से हम उसे लाने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे, अगर हमारे अंदर कोई कमी है या हम सोचते हैं कि नहीं, सचमुच आज के वचन के द्वारा मैंने इस चीजों को सीखा है कि सचमुच हमें किस तरीके से प्रभु के साथ चलना है, तो आज हम फिर से अपने प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु के लिए एक वाचा बांधेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर हमारे जीवन से कुछ नया चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर स्वयं आपसे प्रेम करते हैं। क्योंकि हम वो बात कह सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपसे स्वयं प्रेम करते हैं। अगर ना करते तो आज हम एक साथ खुदा की महिमा ना करते यहाँ पे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, किसी की गवाही है तो उस गवाही को शेयर करेगा। आ जाओ, चलो, आज मेरे वाइफ की गवाही है। आ जाओ। हालेलुया। मेरी गवाही है, मतलब अगले संडे को मेरा 2-3 दिन से तबीयत खराब था ज़्यादा, और परमेश्वर के दास में हमारी ये प्रार्थना मेरे लिए की और प्रभु ने मुझे चंगाई दी। और आज भी खाना बनाना था और प्रभु के अनुग्रह से भाई और सिस्टर आए और मेरी मदद की खाना बनाने में, और प्रभु ने बहुत आशीष दी। इसके लिए मैं प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, जब परमेश्वर हमें एक करता है, मैंने कहा ना कि हम मसीह में एक हैं, हर एक एक दूसरे के अंग हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप नहीं हो तो मैं यहां खड़ा रह के कोई मतलब का नहीं। आप समझे मेरी बात, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यही परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। हालेलुया। क्योंकि हमारा मकसद है, यीशु मसीह कहते हैं, हे छोटी झुंड मत डर, यहोवा को भाया के राज हम सबको मिले। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें डरना नहीं है, हमें विश्वास योग्य काम करना है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये खुदा का काम है, इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ बने रहना। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, खुदा के कलाम के लिए चलेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। अनुग्रह करे खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एडोनाय शूरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। इस पूरे परिवार को आपके सम्मुख लेकर आता हूँ पिता। छू ले और ब्लेस कर पिता। एक एक भाई बहन को आपके हाथों में देता हूँ यीशु के नाम से पिता। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, शांति हमारे चर्च में, चर्च के एक भाई बहन के जीवन में हमेशा बनी रहे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस पल के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें एक साथ रखा अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए प्रभु जी। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, एक एक भाई बहन के मन के अनुसार आज उत्तर दे प्रभु जी। जो भी कमी घटी कमजोरी है पिता, आज यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी, कि हम आपके राज्य में आगे बढ़ सके प्रभु जी। हमें छू ले और ब्लेस कर पिता, यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा के कलाम में चलते हैं। आज का जो खुदा ने हमें विषय दिया हुआ है कि एक अभिषेक व्यक्ति, जो एक परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति होता है,
वो किस तरीके से सारी चीजों को आत्मा की अगुवाई से समझता चला जाता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो उस आत्मा की आवाज को सुनने के बाद भी वो संसार की तरफ मन लगाता है। हालेलुया। और जब वो संसार की तरफ मन लगाता है तो उसका जीवन का दुख भी बढ़ जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अभिषेक में चलता है तो वो हमेशा उसके जीवन में परमेश्वर ने एक बड़ी आशीष रखी होती है, क्योंकि वो व्यक्ति आत्मा की अगुवाई से चलता है और उसके जीवन में उसकी सफलता उसे मिलती है। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है कि जो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ रहता है, लेकिन फिर भी दोनों के अभिषेक में फर्क होता है, क्योंकि वो मनुष्य का चुनाव होता है। हालेलुया। आज हम उन चीजों को बहुत गहराई से सीखेंगे। क्या सचमुच आज हमारा अभिषेक किससे किया गया है? कि हमारा अभिषेक सींग के तेल से किया गया है कि मिट्टी के बर्तन से हमारा अभिषेक किया गया है? ये हमें अपने आप को जांचना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब मैंने अपने आप को जांचा इस वचन के जरिए तो मुझे ये मालूम हुआ कि मेरा सींग से अभिषेक हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे राजा दाऊद का अभिषेक हुआ। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि हर एक भाई बहन का अभिषेक राजा दाऊद के समान हुआ है। हालेलुया। लेकिन हमें फिर भी वचन के अनुसार आज हम सीखेंगे। अगर हम में कुछ कमियां होंगी तो आज हम उसे निकाल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में गिनती की पुस्तक में 16 अध्याय में दातान के विषय में किसी को मालूम है? दातान कौन था? शायद किसी को नहीं मालूम होगा। जब इजरायलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला तो वहां पे एक दातान था जो इजरायलियों के ऊपर राज्य करता था, शासन किया करता था। वो ऐसा शासन करता था कि इजरायली होने के बाद भी वो इजरायलियों के साथ नहीं रहता था, वो मिस्र के साथ उसका मन लगा हुआ रहता था। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जब निकाल कर लेकर आए मिस्र से तो उसके साथ दातान भी आया। और दातान वो व्यक्ति था कि जो परमेश्वर की राह से भटकाने वाला व्यक्ति था। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाल कर लेकर आए, जब लाल समुद्र के पास सब डेरे खड़ा किए, तो जब मिस्री वहां से आ गए तो वो व्यक्ति वहां पे बहुत सारी बातें होने लगी कि अब हम कहां जाएं। तो उसमें एक व्यक्ति था दातान, वो उन चीजों के बारे में उन्हें भरमाने लगा कि हम जहां से आए वहीं भागना अच्छा है, नहीं तो क्या होगा, हम यहाँ पे नाश हो जाएंगे। आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति दातान होता है जो आपको मसीह से दूर करने के पीछे पड़ा हुआ रहता है। बहुत ध्यान से इस बातों को समझना। आज हमें बहुत ध्यान देना है कि सचमुच वो दातान मेरे जीवन में कौन है कि जो हमें प्रभु की उपस्थिति से दूर करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि दातान जो था वो हमेशा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आशीष से दूर करना चाहता था। जब इजरायली वहां पे पहुंचे, जब फिरौन पीछे से आ रहा था तो भी वो उसे उलझाने लगा। लेकिन जब परमेश्वर ने मोसेस को कहा कि लाठी उठा और समुद्र दो भाग हो गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब दो भाग हो गया तो उसके पीछे पीछे वो दातान भी उसी पानी उस दो भाग के अंदर गया। आप समझे मेरी बात? क्योंकि एक अच्छाई एक बुराई आपके साथ साथ रहती है। हालेलुया। ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष दोनों अदन की वाटिका में था। हमें देखना था कि हम जीवन के वृक्ष के अनुसार चले कि ज्ञान के वृक्ष के अनुसार चले। हालेलुया। आप समझे? ज्ञान जो है वो संसार का ज्ञान, जिसको हम दातान कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? तो हमें खुद को निर्णय लेना है कि हमारा अभिषेक कैसा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आइए पहले हम दातान के कुछ बातों के बारे में देखेंगे कि वो दातान ने जब इजरायलियों को भरमाया तो उसका जीवन किस प्रकार नाश हो गया और उसके साथ साथ कितने लोग नाश हो गए। हम पढ़ेंगे गिनती की पुस्तक उसकी 16 अध्याय उसकी 1 और 2 और 3। गिनती की पुस्तक उसकी 16 अध्याय उसकी 1 2 3। जो लेवी का पुत्र हेदा हेदा का पुत्र शेहर का पुत्र और इसहार का पुत्र था वो इलियाब के पुत्र दातान
और अभिराम और पेलेग के पुत्र और इन तीनों रूबियों से मिलकर मंडल के 250 प्रधान जो सभासद और सभी थे उनके संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनमें से कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो। उनकी सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा परमेश्वर उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे? हाँ, हालेलुया। आप समझे मेरी बात? अब ये दातान कौन था? कोरा जो लेवी का परपोता कहात का पोता और यसाह का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन। ये जो व्यक्ति था ये किसका पोता था? यसार का पुत्र, और एलियाब के पुत्र का दातान था। एलियाब का पुत्र दातान था। आप समझे, एक इजरायली था वो। लेकिन वो क्या करता था? वो क्या कहता है? हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। इन तीनों रूबेनियों में मिलकर मंडली के 2800 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया। क्या किया उसने? जो चुने हुए लोग थे, जो वहां से अच्छे खासे बाहर आ गए थे, मिस्र की गुलामी से बाहर आ गए थे, लेकिन ये जो दातान था ये क्या करता था? ये जो चुने हुए लोग थे उन्हें आके भरमाया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। जाइए मुंह धो के आ जाइए। हालेलुया। क्योंकि क्या है कि जब हम इन चीजों के लिए, जब परमेश्वर के उस वचन को समझ नहीं पाते, तो एक हमारे जीवन में एक दातान आ जाता है और आपको उस आशीष से वंचित कर देता है। वो आपको आके क्या कहेगा? हम उसको देखते हैं। वो आपको क्या कहेगा? और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है। क्या कह रहा है? सारी मंडली का मनुष्य, एक एक मनुष्य पवित्र है। देखो, जो दूसरों की बुराई करता है वो कभी भी पवित्र नहीं होता। हालेलुया। जो दूसरों की चीजों को कमजोर समझता है ना, वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर का चुना हुआ नहीं होता। आप समझे मेरी बात? यहाँ पे वो दातान ने क्या कहा? नहीं नहीं, हम भी पवित्र हैं, और दूसरों लोगों को भी साथ में ले लिया। जो उसी गुलामी में जाना चाहता है वो कहता है कि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? हर एक के जीवन में एक दातान आके खड़ा हो जाता है और वो अपने आप को इतना पवित्र बताएगा कि नहीं, मैं हूं सब कुछ करने वाला। लेकिन उनके जीवन में ना तो प्रार्थना होगी, ना तो कभी वो बाइबल खुद पढ़ते हैं, ना तो उपवास करते हैं, और ना वो मंडली के साथ रहना पसंद करते हैं। आप समझे? ये वे दातान है जो है तो मसीह, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं चलते। आप समझे मेरी बात? क्योंकि आपको बाहर वाला कोई नहीं भरमाएगा। आपको प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे घर के ही लोग तुम्हारे विरोधी हैं। आप समझे मेरी बात? क्योंकि हमें बहुत ही होशियारी से चलना है। इसीलिए आगे क्या कहते हैं? तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसीलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? हालेलुया। क्या होता है कि जब हम जज करने लगते हैं ना किसी को, कि नहीं आप अपने आप को ऊंचा समझते हो, क्योंकि जिसको जो पदवी परमेश्वर देता है, यह परमेश्वर की तरफ से होता है। हालेलुया। आज मोदी जी जो हैं, आज आपको मालूम है वो यीशु मसीह को नहीं जानते, सबको मालूम है ना। लेकिन जब उनका इलेक्शन था तो वो मसीहों के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना करवाई थी गुजरात में। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर वो दोनों पर दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि ये हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के बगैर नहीं चल सकता। आप समझे मेरी बात? ये कब मालूम पड़ेगी? जब आप इसके पास आओगे, जब आप इसे पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि मेरे जीवन में दातान कौन है। हालेलुया। इसीलिए वो क्या कह रहे थे कि तुम ऊंचे पद पे क्यों बन बैठे हो? और ये कहने की वजह से क्या हुआ? तब 4 का भी पढ़ेंगे ब्रदर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं 4 छोटा सा है।
ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। देखो, एक धर्मी व्यक्ति होता है ना, तो सिर्फ सर्वशक्तिमान के सामने जाता है, वो अपने घुटने वहीं टेकता है, उसे मालूम है कि वो विश्वास योग्य है। आप समझे मेरे, जब आपके जीवन में कोई भी बातें आती है तो आप क्या करते हैं? सिर्फ यीशु मसीह को पुकारते हैं और आपके जीवन में उसका कार्य आप खुद देखते हैं। हालेलुया। लेकिन जब यहाँ पे यही दातान जिसने इजरायलियों को मूर्ति बनाने के लिए कहा, जब मूसा पहाड़ पे थे और उनको मिस्र की बातें फिर से सिखाने लगा। जब मूसा कहां थे? पहाड़ पर गए थे, क्या करने के लिए? 10 कमांड्स लाने के लिए। लेकिन यही दातान ने क्या किया? उन्हें मूर्ति पूजन बनाने के लिए तैयार किया। अब तो ये कह रहा था कि मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र हो। अब इसके मन में वो मूर्ति की बात कहां से आ गई? आप समझ गए मेरी बात? क्योंकि आपको समझना है, क्या मैं उस अभिषेक में हूं? प्रेज द लॉर्ड। आगे उन्हें फिर से ले जाने की पूरी कोशिश करने लगा और उन्होंने वैसा ही किया भी। बहुत से लोग दातान की बातों में आ गए और उनके साथ क्या हुआ? जो परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाल कर लेकर आया था और उनके साथ उसने जो एक वाचा की थी, तुम मेरी दुल्हन हो। प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या परमेश्वर ने जब इजरायलियों को वहां से निकाल कर लेकर आया तो उन्हें कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो, मैं तुम्हारा दूल्हा हूं। इसीलिए उसने, परमेश्वर ने 10 कमांड्स दिया कि ये तुम्हारे और मेरे बीच में एक नई वाचा है। लेकिन वो दुल्हन विश्वास योग्य नहीं बनी रही। किसके कारण? एक दातान के कारण। आप समझे मेरी बात? और इसीलिए क्या हुआ कि वहां पे जब मूसा ने, वो लोग ने क्या किया? बछड़ा बना लिया। यही दातान जो बोल रहा था कि हम पवित्र हैं, लेकिन इसने क्या किया? बछड़ा बना लिया और खुद तो गया और सबको, साथ को 3000 इजरायलियों को भी साथ में ले लिया। आप समझ गए मेरी बात? लेकिन जब मूसा ऊपर से उतरे तो उन्होंने क्या देखा? कि ये सब व्यभिचार करने लग गए। सबसे बड़ा व्यभिचार क्या है मालूम है आपको? हाँ, जब हम उसकी दुल्हन है, वो हमारा दूल्हा है। अगर हमारे अंदर कोई दूसरा परमेश्वर आता है तो इसका मतलब हम वो व्यभिचार कर रहे हैं जो संसार के व्यभिचार से दूसरा व्यभिचार है। आप समझे मेरी बात? ये वो व्यभिचार है कि इसे परमेश्वर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए मूसा ने उस वाचा को तोड़ दिया। आप समझे मेरी बात? उसने क्या किया? अब से तुम्हारी मेरी वाचा टूट गई। अब से तुम मेरी दुल्हन नहीं हो, मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें 40 साल का मौका दिया। उस जंगल में उन्हें फिराता रहा, फिराता रहा, फिराता रहा कि अब बदल जाए, अब बदल जाए, अब बदल जाए। लेकिन दातान जैसे लोग उन्हें फिर से मिस्र की तरफ लेकर चले जा रहे थे। आप समझ गए? लेकिन कितने लोग पहुंचे? 2 जन, कालेब और यहोशू। 20 लाख की भीड़। बाइबल 6 लाख बताती है, लेकिन बाल बच्चों को पकड़ेंगे तो 20 लाख होता है। आप समझे? कितने लोग बचे? 2 लाख, सॉरी 2 लोग। तो कैसे हमारे जीवन में वो दातान घुस रहा है, हमें देखना है। हमें खुद अपने आप को देखना है। मैं कहता हूं ना, इंसान अपने जीवन से बहुत सारी चीजों को परहेज करता है, लेकिन वो अपने परमेश्वर के साथ रहना पसंद नहीं करता। आप समझे मेरी बात? वो उसकी आज्ञा को मानना नहीं चाहता। लेकिन जब आप उसकी आज्ञा मानने लगोगे तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुद आपको परमेश्वर के पास आने का मौका देंगे। हालेलुया। यही तख्ती जो तोड़ा गया और यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया, आज वो हमारा दूल्हा है, हम उसके दुल्हन हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हमें उस रिश्ते को हमेशा बरकरार रखना है। इसमें कोई व्यभिचार नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारे उसके मेल मिलाप में कोई दूसरा हमारे हृदय में भी आना चाहिए। आप समझे मेरी बात? इसीलिए हमें उन चीजों को बहुत ध्यान देना। ये सबसे बड़ा व्यभिचार है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए वचन क्या कहता है? इब्रानियों की पत्री उसकी 4 की 1-2। इब्रानियों की पत्री 4 की 1-2। इब्रानियों की पत्री उसकी 4 अध्याय उसकी 1-2। इस वचन, हाँ बोलो बोलो। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए। हाँ, आगे। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह शुभ समाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से
उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। से हालेलुया। देखो क्या बता रहा है इब्रानियों का लेखक, क्या कह रहे हैं। इसीलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, अभी भी हमें शब्द का विश्राम बाकी है हमारे लिए, जब हम परमेश्वर के साथ उसके भवन में होंगे। आप समझ गए मेरी बात। आगे क्या कहते हैं, तो हमें डरना चाहिए। क्या है, हमें डरना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई ऐसा दातान ना आ जाए जिसके वजह से हम उस विश्राम में ना पहुंच पाए। आप समझ गए मेरी बात। आगे क्या कहते हैं कि तुम में से कोई जन उससे रहित ना पड़े, रहित जान ना पड़े। आप समझ गए, हमें बहुत होशियार रहना है। आगे क्या कहते हैं, क्योंकि हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया। क्या किया गया, जैसे इस्राएलियों को बताया गया कि मैं तुम्हें उस देश में लेकर जाऊंगा, उसी के समान हमें भी सुसमाचार सुनाया गया है कि हमारा जगह स्वर्ग में है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु ने कहा ना, मैं पिता के पास जाता हूं, तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं। हालेलुया। आप समझे मेरी बात। तो वो जगह जो तैयार की गई है, हमें उसके ऊपर खुद ईंटें लगाना है। प्रेज द लॉर्ड। उसने जगह दिया है हमें, हमें घर खुद को बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसीलिए आगे क्या कहते हैं, पर सुनने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। क्या 20 लाख लोगों को कुछ लाभ हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आज भी सेम एज इट इज है। आज भी कुछ भी बदला हुआ नहीं। आज भी सबको मीठा मीठा वचन चाहिए। अरे मैं कहता हूं, सुनने में मीठा वचन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर पे जाने के बाद वो मीठा का मीठा ही रह जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर तब काम करते हैं कि जब आपका जीवन पवित्रताई के अनुसार हो। हालेलुया। मैंने क्या कहा, जब आप खुद पवित्रताई के अनुसार, उसके और आपके बीच में कोई कलंक नहीं होगा, उस प्रेम के बीच में, तो आपको परमेश्वर हमेशा आशीषित करते चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि उसी के समान हमें भी सुसमाचार सुनाया गया। इसीलिए हमारा भी शब्द का विश्राम अभी बाकी है। इसीलिए हमें डरना है, क्योंकि ये पुराना नियम इसीलिए हमें दिया गया है कि हम उसे बहुत ध्यान से पढ़े और हम भी उन्हीं के समान 40 साल तक भटकते ना रहें। नहीं तो बहुत से लोग क्या होता मालूम है, इतने साल, 10-10 साल, 5-5 साल, 20-20 साल तक यीशु मसीह के साथ रहने के बाद भी उनका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता मालूम है? क्योंकि वचन उनके पास स्थिर नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर हर बार वो मौका देता है कि अब मेरी प्रजा को जो मैंने आशीष रखी है वो उसे रिलीज करूं। हालेलुया। अब मैं एक बातें बता रहा था किस तरीके से दातान हमें भरमाता है। आपको सबको समझ में आया। अब हम चलते हैं एक अभिषेक के विषय में, कि एक व्यक्ति का अभिषेक जो संसार के अनुसार होता है, जो संसार का चुना हुआ होता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर उसे चुनता है और उसका जीवन किस तरीके से बदलता है, हम उस चीजों को देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे पहला शमूएल, उसकी 8 की 4, 5, 6, 7। पहला शमूएल उसकी 8 अध्याय की 4, 5, 6, 7। तब सब इस्राएली विरुद्ध होकर रामाह के शामुएल के पास जाकर उसने कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया, आओ तेरे पुत्र तेरी राहों पर नहीं चलते, अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त करते। हाँ आ गया, बोलिए। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, वो बात शामुएल को बुरी लगी, और शामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि एक ही है उनका राजा ना हो। हालेलुया। देखो शमूएल एक जब इजरायली थे, क्योंकि हमारा राजा कौन है? यीशु मसीह है। आप समझे मेरी बात। हमें चलाता कौन है? यीशु मसीह चलाते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन से हम उस राजा की जगह दूसरों को मानने लगते हैं, तब हमारा जीवन बदल जाता है। आप समझे मेरी बात। इजरायली क्या सोच रहे थे कि हमारा दिखने वाला राजा होना चाहिए, जैसे औरों का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब शमूएल बूढ़े हो गए
तो उन्हें क्या लगा कि अब हमारे ऊपर राज्य कौन करेगा, क्योंकि जब इंसान के मन में ही कपट होता है ना, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें दिखने लगती है। आप समझे मेरी बात, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि ये शमूएल बूढ़ा हो गया तो परमेश्वर दूसरों को भेज सकता है, लेकिन फिर भी जो तुम्हारे मन में भरा है वही तुम्हारी जुबान पर बाहर आता है। समझे आप मेरी बात। तो उन्होंने क्या कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, अब तो तू बूढ़ा हो गया है शमूएल, अब तो बूढ़ा हो गया, हमें दूसरा एक राजा चाहिए। क्या उन्हें मालूम नहीं है कि यहोवा परमेश्वर उनका राजा है? क्योंकि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के भवन में आता है और परमेश्वर से ज्यादा उनके दासों के ऊपर मन लगाने लगता है, तो परमेश्वर को ये बातें बहुत बुरी लगती है। आप समझे मेरी बात। क्योंकि उन्हें, अगर मैं आज आपको मैसेज दे रहा हूं, शायद मैं बूढ़ा हो गया, तो क्या आपको मैसेज देने के लिए आपके बच्चों को क्या मेरे जैसा और दूसरे को खड़ा नहीं कर सकता? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन कब करेगा? जब आप अपने परमेश्वर पे ही भरोसा रखोगे। हालेलुया। अगर मेरे ऊपर भरोसा रखोगे तो इजरायलियों के समान भटक जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमें सिर्फ परमेश्वर के शब्दों के ऊपर ध्यान देना है, जो इस वेदी पर परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए, अपने दासों के जरिए बात करते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप उस चीज को सबसे ऊंचा पदवी देने लगे, इसका मतलब आप अंदर बेविचार कर रहे हैं। आप समझ गए मेरी बात। बातें शायद थोड़ी सी बुरी लगती हो, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि मैंने आज तक जब भी परमेश्वर के भवन में गया, अपने यीशु मसीह को हर दिन हर पल प्रभु के दास में देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं प्रभु की दास की बहुत आदर करता हूं, लेकिन अपना पहला स्थान मैं अपने यीशु मसीह को ही देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आज तक मुझे कभी कमी नहीं होने दी, क्योंकि मेरे घर के मुखिया यीशु मसीह हैं। हालेलुया। इसीलिए यहां पे क्या किया उन्होंने, जब उन्होंने अपना चुनाव रखा तो परमेश्वर को ये बातें बुरी लगने लगी और परमेश्वर उनको उन्हीं की हालत पे छोड़ देता है। आप समझे मेरी बात। अभी बीच में एक मैं गवाही सुन रहा था, एक प्रभु का एक बच्चा था, एक बिलीवर था, अच्छा विश्वासी था। तो उसे जब काफी चीजें उसे परमेश्वर का वचन सुनाया जाता था, तो उसे ऐसा लगता था कि ये वचन मुझे पिंच कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा दूसरों के ऊपर भरोसा रखता था। अब ऐसा हुआ कि सबके, जहां जिस मिनिस्ट्री में जाया करता था, उस जगह पे सबको ब्लेसिंग हो गई और परमेश्वर ने उसे भी ब्लेसिंग दी। लेकिन उसमें फर्क क्या हो गया मालूम है? वो व्यक्ति को ऐसी जगह नौकरी मिली जहां पे वो जाना नहीं चाहता था। आप समझे मेरी बात। ऐसी जगह, क्योंकि परमेश्वर, जब उन्होंने अपना राजा बदल दिया तो परमेश्वर ने उनके हालत पर उन्हें छोड़ दिया। वहां पे पैसा, धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की शांति नहीं है। तो उसने क्या बोला कि मैं शायद परमेश्वर के भवन में नहीं आ पाऊंगा। क्यों नहीं आ पाऊंगा? क्योंकि मुझे यहाँ पे छुट्टी नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत से लोग धनवान हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने उनको उन्हीं की हालत पे छोड़ दिया, क्योंकि अब तुम उन्हीं के साथ रहो, क्योंकि धनवान के साथ ही रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। आप समझे मेरी बात। क्योंकि इनके मन में था कि मेरा राजा खुद मेरा दिखने वाला राजा होना चाहिए। आप समझे मेरी बात, कि वो प्रभु के दास सिर्फ मेरी सुने, सिर्फ मेरी सुने जो मैं उन्हें कहना चाहूं। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से ठहराया होगा वो आपकी नहीं सुनेगा, वो सिर्फ अपने सर्वशक्तिमान की सुनेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो व्यक्ति संसार का चुना हुआ हो, वो संसार की ही बातें करेगा। हालेलुया। आप समझे मेरी बात। कौन था ये व्यक्ति? शाऊल था। आइए अब हम उसका 10 की 1 पढ़ेंगे, उसी की, पहला शमूएल उसकी 10 की 1। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसकी सीट पर उंगलियां की और उससे चूमकर कहा, क्या इस कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस बात को बहुत नोटिस करना, जो मैं बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इस बातों को समझना और अंडरलाइन करना उस बात को। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर क्या किया? एक कुप्पी में तेल लिया, मिट्टी के बर्तन,
कुप्पी में तेल लिया। आप समझे मेरी बात? ये मनुष्य का चुनाव है जिसको परमेश्वर उसी के अनुसार अभिषेक करता है। तब शमूएल ने एक कुप्पी में तेल लेकर उसके सिर पर उंडेल दिया और उसे चूम कर कहा, क्या इस कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने के लिए तेरा अभिषेक किया। प्रेज द लॉर्ड। किससे अभिषेक कर दिया? तेल से। लेकिन कौन से तेल में? मिट्टी के बर्तन के तेल में। बहुत ध्यान से इस बातों को समझना, और हमें अपने आप को जांचना है कि मेरा तेल सचमुच मिट्टी के तेल से अभिषेक हुआ बर्तन के अंदर। अभी हम दूसरे का अभिषेक देखेंगे जो परमेश्वर का चुना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अब आइए हम देखते हैं कि एक जो व्यक्ति है जो परमेश्वर का चुना हुआ, अभी समझ गए ना, जिससे मनुष्य ने चुना उसका अभिषेक किस तरीके से हुआ। अब जिससे परमेश्वर चुनता है उसका अभिषेक किस तरीके से होता है, हम उसे पढ़ते हैं। उसकी 16 की 1, पहला शमूएल उसकी 16 की 1। यहोवा ने शाऊल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुझ जाना है, तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल। मैं तुझको बेथलेहम वासी ऐसे लियो के ऐसे योश के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसका पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुना। से हालेलुया। यहाँ पे कौन रो रहा है? शमूएल रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि शाऊल नाश हो रहा था। आप समझे, एक राजा नाश हो रहा था। जब आप मालूम है, जब एक अभिषेक व्यक्ति या परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति जब दातान के चक्कर में आ जाता है ना, तो जो परमेश्वर का याजक होता है, उसका पास्टर होता है, वो उनके लिए रोता है। ये व्यक्ति क्यों भटक गया, ये व्यक्ति ऐसा क्यों हो गया। लेकिन परमेश्वर उनसे कहता है कि वो जब मेरी नहीं सुने तो तेरी भी नहीं सुनेंगे, लेकिन एक गवाही हो कि जब अंत का समय आएगा तब मैं इनसे कहूंगा कि जब मेरे दास ने तुम्हें बताया तो तुमने उस चीजों को नहीं सुना, इसके वजह से दंड तुम्हारे ऊपर आ गया है। आप समझे मेरी बात? यहां पे अब हम इस चीजों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना। क्या कह दिया? अब जब ये विलाप कर रहे हैं तो उसके ऊपर जब हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि शमूएल विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने स्वयं कह दिया कि मैंने इन्हें त्याग दिया है, इस राजा को, अब तू इसके लिए मत रो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? आगे क्या कहते हैं? तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा, कब तक उसके लिए रोता रहेगा? अपने सींग में तेल भर। क्या कहा? सिंह में तेल भर। से हालेलुया। किसमें? सिंह में, जिसमें एग्जैक्ट याजक का अभिषेक होता है। ये परमेश्वर का चुनाव है, ये उसका चुना हुए लोग हैं जो उस तेल से अभिषेक किए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं? मैं तुझको बेथलेहमी यशे के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप लोगों को परमेश्वर ने क्यों चुना? एक राजा होने के लिए। मैन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप लोग को परमेश्वर ने क्यों चुना? क्योंकि एक सिंह के तेल से अभिषेक किया गया है आप लोगों को। आप समझे मेरी बात? क्योंकि मिट्टी के बर्तन का अगर अभिषेक होता तो शायद पहले ही शब्द में आप चले जाते, आप दातान के चक्कर में आ जाते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपका और मेरा अभिषेक उस तेल से किया गया है, सिंह के तेल से। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी 16 की 13 भी पढ़ेंगे। तब शामूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतर रहा। तब शामूएल उठकर रामा को चल गया। हालेलुया। अब वो व्यक्ति का जब अभिषेक हुआ, किसका? राजा दाऊद का। बहुत इसे तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। क्या कहा? भविष्य में पूरे लाइफ तक परमेश्वर ने राजा दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता रहा। हालेलुया। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर का चुना हुआ था और शाऊल संसार का चुना हुआ था। आप समझे मेरी बात? तो हमें उन चीजों पे ध्यान देना है
कि एक संसार का जो व्यक्ति होता है उसका रवैया कैसा होता है और जो परमेश्वर का चुना हुआ होता है उसका रवैया कैसा होता है। आप समझे? अब हम इन दोनों में देखेंगे कि शाऊल एक परमेश्वर का अभिषेक था, लेकिन उसकी सोच कैसी थी, और जो जो परमेश्वर का जो सिंह से अभिषेक किया गया था, जिसे परमेश्वर ने चुना था, उसका स्वभाव कैसा है। हम इन दोनों स्वभाव को देखेंगे। हम पढ़ेंगे 15 पहला शमूएल की 15 की 24। शाऊल ने शाऊल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भाई मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। से हालेलुया। क्या किया यहाँ पे? शाऊल ने शमूएल से कहा। अब वो व्यक्ति शाऊल शमूएल से अपनी बातें कह रहा है, किसके वजह से? एक दातान की वजह से। अब दातान कौन है मैं उसको बताता हूं। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर। किसकी? अपनी प्रजा के लोगों का, मतलब जो उनके साथ रहते थे उनका वो भय मानकर इसने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया। मतलब परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसे वो तोड़ता चला गया, तोड़ता चला गया, तोड़ता चला गया। क्यों? क्योंकि जो दातान था वो हमेशा ये बातें कहता था कि हम भी तो पवित्र हैं, हम खुद से क्यों नहीं सब कुछ कर सकते। और यही ईगो इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। आप समझे मेरी बात? और यही चीजें शाऊल के जीवन में हो गए। उसने अपनी प्रजा के ऊपर मन लगा लिया कि नहीं, ये मेरी प्रजा ने ऐसा कहा कि जिस जगह परमेश्वर ने युद्ध करने को भेजा था और वहां पूरे चीजों को नाश करने को बोला था, लेकिन वो वहां के राजा को, वहां की चीजों को, अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आ गया था। लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इसलिए उसे नाश करने को कहा था, क्योंकि वहां पे कोई भी चीजें पवित्र थी ही नहीं, सारी चीजें अपवित्र थी। इसलिए परमेश्वर ने कहा उन चीजों को वहीं सब खत्म कर देना, कुछ भी अपने पास मत लेकर आना। लेकिन उसने किसकी सुनी? प्रजा की सुनी, लोगों की सुनी। और क्या किया? उसने वो पाप कर बैठा। ये है कुप्पी, मिट्टी के बर्तन का अभिषेक जो संसार की सुनता है। आप समझे मेरी बात? आगे 24 पढ़ेंगे, सॉरी उसकी 22 की 17। ये पहला पाप उसने किया। अब और देखते हैं कैसे कैसे पाप होते हैं। 22 की 17 18। पहला शमूएल उसकी 22 की 17 18। फिर राजा ने फरोह से जो उसके आस पर खड़े थे आज्ञा दी, मुझे और यहोवा के याजकों की मार डालो, क्योंकि उन्होंने की दावत की सहायता की और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा ने सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना ना चाहते थे। तब राजा ने दोएग से कहा, तो मुड़कर याजकों को मार डाला। तब एदोमी ने दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन शनिवार यहोवा के पहले 85 पुरुषों का घात किया। हालेलुया। एक पाप उसने कर दिया प्रजा की बातों को सुनकर। अब जब उनके अंदर शैतान काम करने लगा, अब दूसरा पाप क्या किया उसने कि याजक लोगों को ही मरवा डाला। आप समझे मेरी बात? याजक कौन है? पास्टर। आज है वो ऐसा पाप करवाएगा कि आप लोगों को प्रभु के दासों के प्रति एक बुराई फैलाना चालू करवा देगा। आप समझे मेरी बात? देखो, मैं एक ही चीज जानता हूं, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हर एक को पदवी दी है, तो आप उसका आदर करना सीखो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की तरफ से कोई ऐसा चीज नहीं है जो ठहराया जाता। मैंने हर बार आपको समझाया है कि हर एक राज्य परमेश्वर की तरफ से ठहराया जाता है, क्योंकि परमेश्वर जिसके ऊपर दया करना चाहे वो उसके ऊपर दया करेगा, उसका न्याय आप नहीं कर सकते। लेकिन जब उसने पहला पाप किया, उसके बाद उसने दूसरा पाप क्या कर दिया कि उसने याजक ने दाऊद की मदद की, इसके वजह से याजक को ही मरवा डाला उसने। आज क्या होता है? आज बहुत से लोग प्रभु के दासों के बारे में निंदा, चुगली, ये वो सब कहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अभिषेक होगा ना,
वो व्यक्ति ये शब्द कभी अपनी जुबान पे भी आने नहीं देगा। उसे मालूम है कि अगर प्रभु के दास ने अगर कोई बातें आपसे कह भी रहे हैं तो वो समझ जाएगा कि बिना परमेश्वर की आज्ञा के बगैर आपको कोई छू नहीं सकता। तो आपको आत्मा लीड कर देगा और आप शांत रहोगे, सब कुछ बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके हाथ से वो हत्या कभी नहीं होगी। मतलब प्रभु के दासों का कभी भी आप बुराई नहीं करोगे, नहीं तो आप बुराई करते रहोगे तो आपका खुद का दिन तकलीफ में बदलता चला जाएगा, जैसे शाऊल का हो गया। आप समझे मेरी बात? उसने याजक को ही मरवा डाला। कितना बड़ा पाप बताओ, जो परमेश्वर ने जिसे इजराइल के लिए याजक बनाया था, वो भी एक नहीं, कितने थे? 50 लोग, और पूरे परिवार को, आगे भी पढ़ेंगे तो उनके पूरे परिवार को मरवा डाला। ये दतान इतना खतरनाक है, आप समझे मेरी बात? दतान इतना खतरनाक है कि एक विश्वासी को खींच कर लेकर चला जाता है। लेकिन हमें बहुत होशियार रहना है। हालेलुया। अब हम देखेंगे एक अभिषेक व्यक्ति राजा दाऊद, उसके सामने भी प्रजा थी, लेकिन वो कैसा चलता था वो देखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तभी आत्मा बल से उतर गया था और ये आत्मा की अगुवाई में चलते थे। सबसे पहले देखेंगे 16 की 13 पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसकी 16 की 13, सॉरी ये पढ़ेंगे 18 की 1-2 पढ़ेंगे। जब वो शाऊल से बातें करने लगा, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने लगा। और उस दिन शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर लौटने ना दिया। हालेलुया। यहाँ क्या हुआ? जब उसके सींग से दाऊद का अभिषेक हुआ, जब उसने गोलियत को हरा दिया। आप समझे मेरी बात? तो यहाँ पे क्या हो गया? एक व्यक्ति का दोस्त खुद उस राजा का बेटा बन गया। ये वो मोहब्बत है जब आप उस तेल से अभिषेक आपका रहेगा तो लोग आपसे आके खुद मिलेंगे, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? वचन क्या कहता है? जब वह शाऊल से बातें कर चुका तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण से बराबर प्यार करने लगा। से हालेलुया। आप समझे मेरी बात? आपने कभी देखा, मैं तो अपने जीवन में बहुत बार देखता हूं कि जब बहुत से लोग, जब प्रभु उनको मेरे पास भेजते हैं तो वो लोग आते हैं तो वो इतना आनंदित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप खुद अभिषेक में चलोगे तो लोग आपसे मिलने की कोशिश करेंगे कि हम इनके पास आए, कुछ परमेश्वर की बातों को सीखें, क्योंकि हम कैसे इस राज्य में प्रवेश कर सकें। तो ये वो आशीष है, ये वो तेल है जो चिपक जाता है। हालेलुया। जो सर से डाला गया और दाढ़ी तक बहता हुआ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये वो सींग का तेल का अभिषेक है और वो व्यक्ति के पास लोग आते हैं, वो किसी के पास नहीं जाता। हालेलुया। तो इस तरीके से हमारा अभिषेक हुआ है। जब आप आत्मा से भरकर चलोगे, ये जब आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा वचन, तब जाकर आप खुद आत्मा से भर जाओगे और लोग आपके पास आएंगे और प्रभु के बारे में पूछेंगे और आप उनको समझाओगे और अपने जीवन की गवाहियां बताओगे और वो खुद आपसे चिपकते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये है वो अभिषेक जो सींग से किया गया है। ये राजा दाऊद एक मसीह का प्रतीक है, मालूम है आपको? एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति से हालेलुया, जिसे परमेश्वर पसंद है। आज हम कैसे हैं? हम, वो हमारा दूल्हा, हम उसकी दुल्हन है, क्योंकि हम उससे उद्धार पाए हुए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब देखते हैं कि जैसे कि हमने देखा ना कि शाऊल के जीवन में भी दातान आ गया, उसकी प्रजा आ गई और उसने प्रजा की बातों को सुन लिया। लेकिन अब ये अभिषेक व्यक्ति के जीवन में भी एक दातान आता है, लेकिन ये किस तरीके से अभिषेक का इस्तेमाल करता है हम देखेंगे। पहला शमूएल उसकी 26 की 8, 9 और 10। पहला शमूएल उसकी 26 अध्याय की 8, 9, 10। तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भला उससे वेद का हुआ भूमि से घास जाए और मुझको उससे दूसरी बार मार खाना पड़े। दाऊद ने
अभिषेक कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा ने यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष कह सकता है। और हाँ, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा की उसको मारेगा, ये वो अपनी मृत्यु से मरेगा, वो लड़ाई के जाकर मर जाएगा। से हालेलुया। आप समझे मेरी बात? अभी इसके जीवन में क्या होता है वो बात को मैं बोलता हूं, उसे सुनिए। तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, एक अभिषेक जो उसके जैसे दाऊद थे उनके साथ सैनिक था, जो उसका नाम अभिषेक से था, उसने क्या किया, आके क्या कहने लगा कि अरे राजा दाऊद, अभी तो शाऊल को परमेश्वर ने तेरे हाथ में कर दिया है, अब तो चिंता करने की बात ही नहीं है, अब तो तू उसे कभी भी मार सकता है। ये दातान था जो उसे भरमा रहा था। लेकिन एक अभिषेक व्यक्ति क्या करता है, उसने क्या कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसीलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारू कि भला उसे भेदता हुआ भूमि में धस जाए। क्या है ऐसा एक मतलब ऐसा मारू। अभी क्या है, दातान के अंदर कितना विरोध बढ़ा हुआ है। देखो, एक जब आपको एक व्यक्ति जब अपनी तरफ खींचता है ना, तो सिर्फ आपको नाश करने के लिए लेकर जाता है। कितना विरोध बढ़ा हुआ है कि मैं उसे किस तरीके से मारूंगा। इसका मतलब कि राजा दाऊद से ज्यादा उसी को ही क्रोध था। आप समझे मेरे, उसको भाला भेद के मार दो राजा को, जो इजराइल का राजा है। सोचो कितनी बड़ी बात थी। आज इंसान को थोड़ा सा अगर मौका मिल जाएगा, एक भी प्रभु के दास की अगर गलती हो जाए, तो इंसान उसे इस तरीके से बताना चालू कर देगा, ऐसा लगेगा कि उसने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया है। आप समझे, ये इंसान एक दातान की सोच है। लेकिन एक अभिषेक व्यक्ति जो परमेश्वर का अभिषेक है, जो उसका चुना हुआ है, उसको वो क्या कहते हैं, उसको देखते हैं। और मुझे को दूसरे बार मारना ना पड़े। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नाश ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चला कर कौन निर्दोष ठहर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहा, वो अब परमेश्वर का अभिषेक है। आप कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को आप कुछ भी अशब्द कह के आप कभी भी बच नहीं सकते, क्योंकि चाहे मैं आपके पति भी, मैं गलत सोचने का मेरा कोई भी माइंड नहीं है। यहां तक ये बातें हो रही, क्योंकि हम सब मसीह में एक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा ना, ये हर एक उनके लिए बात होती है कि चाहे आपके कोई मसीह भाई बहन है या कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो आपको कभी भी किसी के ऊपर कोई दोष लगाने वाला काम कभी नहीं करना चाहिए। ये वो अभिषेक व्यक्ति है जो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये वो था जिसके ऊपर पहले ही परमेश्वर का आत्मा बल से उतर गया था, और ये सारी बातें उसे समझा रहा था कि ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं प्रभु के दास के ऊपर दोष लगाऊंगा तो मेरा जीवन ही कैसा हो जाएगा, मारो दुख भरा जीवन। आज बहुत से लोगों के जीवन क्यों दुख भरे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि मैं इस कलेशिया को छोड़कर दूसरे में चला जाऊंगा तो वहां मेरा आदर होगा। अरे मैं कहता हूं कि परमेश्वर हर जगह है। अगर हमारी आदत बदलने की ही रहेगी तो हम 10 जगह भी बदल जाएंगे, तो भी परमेश्वर भी तो वही है, तभी भी तो वही बात करेंगे आपसे। अगर परमेश्वर बोले तो क्या प्रभु का दास तुम्हारे लिए भविष्यवाणी नहीं करेगा? वही वो तो चाहे वर्ल्ड की कोई भी कलीसिया में चले जाओ। अगर इसीलिए हमें जांचना है, क्या मैं उस विश्वास में चल रहा हूं, क्या मैं उस विश्वास में बना हूं, क्या मेरा अभिषेक उस तेल से हुआ है, ये हमें जांचना है। हम जगह बदली करके कभी भी परमेश्वर को नहीं पा सकते। मैंने अपने जीवन में जिस जगह मुझे परमेश्वर ने भेजा, मैं कभी भी उस जगह से हटा नहीं, और इसीलिए परमेश्वर ने समय आने पर उसने मुझे खड़ा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं सिर्फ यीशु मसीह को देख कर जाया करता था। मुझे मालूम था कि मैं अगर 1000 जगह भी जाऊंगा तो भी मेरा परमेश्वर मुझे हर जगह मिलेगा, लेकिन उसने जिस जगह मुझे रखा है वही जगह मेरे लिए उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक प्रभु की गवाही में देता हूं, प्रभु की दास की। वो आज 25 साल से प्रभु के साथ है, एक ही मिनिस्ट्री में जाते हैं,
परमेश्वर ने वहां से उठाकर उन्हें एक सिंहासन के साइड में अपने दाहिनी ओर बिठा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? क्योंकि वो एक ही जगह विश्वास योग्य बने रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेरा परमेश्वर ने जिस जगह मुझे ठहराया है, जिस जगह रखा हुआ है, वो जगह मेरे लिए ही है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा ना, तो वो खुद आपको उस जगह से हटा देगा। ये आपको समझना है। ये सब परमेश्वर का काम है। अच्छाई बुराई सब परमेश्वर की तरफ से है। ये आपको उस आत्मा के जरिए समझना है। अभी देखेंगे कि एक काम कौन कर रहा था। अभी हमने देखा ना कि शाऊल को लाना, उससे मिलाना, वो सारी चीजों को करने वाला कौन था, हम उसे भी देखेंगे। आगे का पढ़ेंगे, 11-12 का भी पढ़ेंगे ब्रदर। यहोवा ने कह की कि मैं अपना और यहोवा के अभिषेक पर आऊंगा। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की नदी आए और हम यहाँ से चले जाएंगे। तब दाऊद ने भाले और पानी की नदी को शाऊल के सिरहाने पर उठा लिया। और वे चले गए। किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सोए हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। हाँ, से हालेलुया। समझे मेरी बात? मैं पढ़ता हूं, वापस इसे बहुत ध्यान से सुनिए। 10 से पढ़ रहा हूं। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारे, वह अपनी मृत्यु से मरेगा, वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। आप समझे, एक प्रोफेसी हो रही है। अगर हम इस बातों को सुनेंगे तो एक प्रोफेसी है, इसीलिए वो युद्ध में ही शाऊल मारे जाते हैं। आप समझे मेरी बात? लेकिन इसे मालूम था कि एक धर्मी व्यक्ति को मालूम होता है कि न्यायी परमेश्वर है। हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। आप सिर्फ यीशु मसीह के बारे में किसी को बता सकते हैं। वो व्यक्ति यीशु मसीह को किस तरीके से ग्रहण करता है, वो उसका चुनाव है। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं? यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषेक पर बढ़ाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की झाड़ी उठा ले और हम यहां से चले जाएं। अब इसने क्या कहा? नहीं, परमेश्वर का अभिषेक के ऊपर हमें कभी भी हाथ नहीं उठाना है। आप समझे? हमें कभी भी प्रभु के दास या अपने भाई बहन जो मसीह लोग हैं, उनके प्रति भी कभी भी हमारे मुंह से अशुद्ध बातें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि अगर आप साथ में हो, कभी परमेश्वर किसी के मन को कठोर कर देता है कि आपके धीरज को परखे। क्या आप उससे वही प्रेम करते हैं? देखो, अभी हम आगे देखते हैं। तब दाऊद ने भाले और पानी की झाड़ी को शाऊल के सिरहाने से उठा लिया और वे चले गए, और किसी ने इसे न देखा और न जाना और न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण सो हुए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। से हालेलुया। किसके तरफ से हो गई थी? परमेश्वर की तरफ से। नहीं तो किसी के बाजू से कोई कुछ उठाएगा तो क्या उसे मालूम नहीं पड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता था क्या दाऊद विश्वास योग्य है। देखो, हर जगह परमेश्वर आपके धीरज को परखता है। आपके प्रति अगर कोई विरोध में आता है तो कभी भी आप उसके प्रति विरोध में ना आए, क्योंकि परमेश्वर आपके धीरज को देखना चाहता है कि सचमुच मेरा प्रेम इसमें बना हुआ है कि नहीं हुआ है। एक प्रभु के दास थे, मैं एक स्टोरी सुन रहा था, वो उनकी गवाही सुन रहा था। वो जिस मिनिस्ट्री में जाया करते थे वो बता रहे थे मुझे, जब मैं ऑन किया यूट्यूब पे तो उनकी गवाही आने लगी, तो बताने लगे मुझे कि मैं जिस मिनिस्ट्री में जाया करता था, जिस मिनिस्ट्री में प्रभु ने मुझे भेजा था, वो मिनिस्ट्री में जब वो गए तो वहां पे बहुत सारी चीजें प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें आशीषित किया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो प्रभु का दास का मन कठोर हो गया। वो बता रहे थे कि क्या हुआ कि जो जो मुझे शिक्षा देते थे परमेश्वर की आत्मा के जरिए, उनका मन कठोर हो गया और इन्होंने सोचा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि जब मुझे वो वचन याद आया कि सचमुच बिना परमेश्वर के किसी के मन का कठोर करने वाला नहीं हो सकता, वो उनके प्रति बहुत सारी बातें करने लगे, लेकिन ये कहे नहीं, ये परमेश्वर ने कुछ बहुत बड़ी योजना बनाई होगी।
क्योंकि अगर उन्हें मेरे विरोध में खड़ा कर दिया है तो इसका मतलब परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ अलग रखा हुआ है। आप समझे मेरी बात? जब उन्होंने उस बात को बताया तब उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकाला। उन्होंने कभी भी उस प्रभु के दास की बुराई नहीं की, बल्कि वो परमेश्वर के दास के अंदर एक अलग सी बातें होने लगी, लेकिन फिर भी वो समझ गए थे क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन को कठोर कर दिया है। और उसके बाद जब परमेश्वर ने उन्हें निकाला, उन्हें दूसरे जगह भेजा, उसके बाद उन्हें एक मिनिस्ट्री दी और परमेश्वर ने उसे बहुत बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? तो हमें ये हर एक काम परमेश्वर करते हैं। अगर आप विश्वास योग्य चलोगे तो अगर आपके विरोध में कोई आ जाता है तो आपको परखने वाली आत्मा से परखना है कि सचमुच ये किसका काम है। इसीलिए वो शाऊल वहां पे गहरी नींद में सो गए। क्या इतने सब नींद में सो गए? इतने लोग थे, क्या किसी को नहीं मालूम पड़ा कि वहां से क्या जा रहा है? लेकिन ये नींद किसने डाली? परमेश्वर ने डाली। क्या मेरा अभिषेक व्यक्ति किस तरीके से ऐसा कर सकता है? क्या नहीं किया उसने कहा नहीं, वो परमेश्वर का अभिषेक है। तो इसी प्रकार जब आप विश्वास योग्य बने रहते हैं तो परमेश्वर अपने दासों के जरिए, अपने बच्चों के जरिए आपके नाम को ऊंचा उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम राजा दाऊद की कहानियों को सुनते हैं तो हम गर्व करते हैं ना कि सचमुच राजा दाऊद जैसे थे, हमें भी वैसे बनना है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जब इस व्यक्ति इन चीजों को देखता है, सुनता है कि सचमुच अगर मैंने कभी किसी के ऊपर ऐसा दोष लगाया है या कोई ऐसी बातें कही है या प्रभु के दासों के प्रति मेरे मन में कोई विरोध आया है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगूंगा। मैं क्या करूंगा? उसके लिए क्षमा मांगूंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे और इसके बाद फिर हम एक वचन में चलेंगे क्योंकि अभी हमें राजगद्दी बाकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपके सम्मुख आता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके सम्मुख आता हूं, आपके कलवरी क्रूस के पास आता हूं। प्रभु, आज जो भी आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की, प्रभु जी, जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलती हुई, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। मैंने अगर कोई भी ऐसी बातें कही हो जो आपको पसंद ना आई हो, प्रभु जी, मुझ पापी पर दया कर प्रभु जी। मैं अपनी सारी गलती गुनाह कबूल करता हूं प्रभु जी, मुझे क्षमा कर प्रभु। अपने लहू से मुझे शुद्ध कर, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु, अपने लहू से मुझे शुद्ध कर प्रभु। आज से आप मेरे जीवन को चलाएं प्रभु जी। आज से आप मेरे घर के मुखिया हैं प्रभु जी। जैसे आपने राजा दाऊद का सिंह से अभिषेक किया प्रभु जी, उसी प्रकार आपने मेरा अभिषेक किया है। यस मेरे प्रभु, आज से आप मेरे घर के मुखिया हैं प्रभु जी। आज से आप मेरे घर को आप चलाएं। यस माय लॉर्ड, मैं अपना जीवन आपको समर्पण करता हूं, मैं अपना जीवन आपको देता हूं प्रभु जी। आज से आप मेरे जीवन को चलाएं प्रभु यीशु, आज से आप मेरे जीवन को चलाएं। यस माय लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अब राजा दाऊद क्या थे? वो आत्मा की अगुवाई से चलते थे और परमेश्वर ने उनके जीवन को किस तरीके से बदल दिया हम पढ़ेंगे। अब जब एक व्यक्ति जब अभिषेक होता है तो जो दातान के जैसे लोग होते हैं वो भी उसका आदर करते हैं। हम इस वचन को भी एक बार पढ़ लेते हैं। उसकी पहला शमूएल उसकी 26 की 25, पहला शमूएल उसकी 26 की 25। शाऊल ने दाऊद से कहा, ये मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपने मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को से हालेलुया। यही शाऊल जो थे, जो अपनी प्रजा के सुनते सुनते सारी चीजें की, लेकिन जब राजा दाऊद ने एक अच्छा, उन्हें मालूम पड़ा कि सचमुच राजा दाऊद एक अभिषेक व्यक्ति है, तब उसे कहते हैं कि सचमुच तू इस पद का अधिकारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझे मेरी बात? जब आप खुद विश्वास योग्य बने रहेंगे तो जो दातान आपको खींच कर लेकर जाता है वो आपको खुद कहेगा कि क्या कहेगा? शाऊल ने दाऊद से कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू आशीषित है। तब वो आपको कहेंगे सचमुच आप लोग आशीषित हो, क्योंकि आप, आमीन, क्योंकि आप लोग परमेश्वर की आज्ञा से कभी नहीं फिरे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये
आदर परमेश्वर आपको देता है जब आप उसका आदर करते हैं। समझे मेरी बात? हालेलुया। आइए, अब जब ये इसने आशीष दे दी, अब उसे पदवी किस तरीके से मिलती है? पहला दूसरा शमूएल उसकी 2:4। हाँ, दूसरा शमूएल उसकी 2:4। तब यहूदी लोग गए और वहाँ दाऊद का अभिषेक किया कि वे यहोवा के घराने का राजा हो। जब दाऊद को ये समाचार मिला कि बस उन्होंने बस शाऊल बस को बस बस यहाँ पे क्या हो गया? यहूदी लोगों गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप हर जगह से धीरज में परखे जाते हैं और विश्वास योग्य बने रहते हैं, तब आपका खुद एक राज अभिषेक होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब आप एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, आपके पास लोग आके आपका आदर करने लगते हैं। आप समझे मेरी बात? अब ये पहला अभिषेक था जो राजा दाऊद ने यहूदा का राजा बने। अब दूसरा अभिषेक देखते हैं, उसका 5:1-2 पढ़ेंगे। हाँ 5:1-2। तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग आओ तो ये कि 8 माह से फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब इस्राएल का अद्भुत तू ही था। आमीन। और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रभु इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही है। हालेलुया। आप समझे मेरी बात? अब यहाँ पे दोनों का राजा बन गए हो। जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे, आप उस अभिषेक में चलेंगे, तो परमेश्वर आपकी प्रतिदिन एक एक पदवी आपको बढ़ाते चले जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको एक जगह नहीं रखेंगे वो, तब जब आप खुद विश्वास योग्य बने रहेंगे। लेकिन अगर हम विश्वास योग्य नहीं बने रहेंगे, हम दतान की तरीके से सोचने लगेंगे, तब क्या होगा? 40 साल तक हमारा दुख बढ़ता ही रहेगा। हम कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। हमें ऐसा लगेगा हम आशीषित हैं दतान के समान, लेकिन हमें कभी भी आशीष नहीं मिली रहेगी, क्योंकि हम अपने आप को कहते हैं कि हाँ हम आशीषित हैं। लेकिन जब तक आपकी गवाही स्वर्ग से ना हो, तब तक आप कभी भी आशीषित नहीं हो। प्रेज द लॉर्ड। जब तक आपको सामने वाला व्यक्ति आत्मा में होके ना कहे कि तू धन्य है, तू आशीषित है, प्रेज द लॉर्ड, यह स्वर्ग की गवाही है। जैसे शाऊल ने राजा दाऊद को कहा, प्रेज द लॉर्ड, इसी तरीके से सब लोग आपको कहेंगे कि आप सचमुच आशीषित हो। मैं अभी एक बहन की गवाही सुन रहा था, जब उसने अपनी बातें बताने लगी, जब एक भाई को एक बातें बताने लगी कि ऐसा ऐसा प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, तब उस भाई ने उस बहन को कहा कि सचमुच तुम वहां जाकर बहुत ज्ञान पा रहे हो परमेश्वर का, तुम आशीषित हो। प्रेज द लॉर्ड। ये वो गवाही है जो परमेश्वर अपने दासों के जरिए दिलाता है। हालेलुया। कि आदर, जब आप उसके वचन का आदर करोगे, तो परमेश्वर आपका आदर करेगा और आपको एक स्टेज से निकालकर दूसरे तीसरे स्टेज पर लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमें उसका आदर करना है, हमें उस अभिषेक में बने रहना है। क्योंकि जब आपको मालूम होगा कि परमेश्वर का अभिषेक मैं किया गया हूं, तो आप हमेशा आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। आप कभी भी किसी भी चीजों में, किसी की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास खुदा का कलाम है। और वही व्यक्ति स्थिर रहता है जो प्रार्थना करता है, बाइबल पढ़ता है, उपवास करता है, मसीहों की संगति करता है। वही व्यक्ति स्थिर रहता है। जो दतान के समान सुनने लगता है दूसरों की बातें, क्योंकि वो व्यक्ति अक्सर बाइबल नहीं पढ़ता। जो व्यक्ति दूसरों की बातों में आता है ना, उसका जीवन खुद बाइबल के समान नहीं रहता। वो अपने आप को पवित्र तो बताता है, लेकिन पवित्रताएं उसके हृदय में नहीं रहती, सिर्फ शब्दों में रहती। आप समझे ना? दतान क्या कह रहे थे कि हम सब भी तो पवित्र हैं, तू अपने आप को पवित्र कहता है। लेकिन मैंने कहा ना, जब तक आपकी गवाही स्वर्ग से ना आए अपने दास के जरिए, तब तक आपको इंतजार करना है। हालेलुया। अगर आप अपनी प्रशंसा आप करने लगे तो कोई काम की नहीं, जब तक आपकी प्रशंसा कोई दूसरा ना करे। हालेलुया। तो ये वो अभिषेक है जो स्वर्ग से उतरता है, और ये वो सिंह का तेल का अभिषेक है जो हर एक व्यक्ति को किया गया है। लेकिन हमें जानना है कि सचमुच मेरा अभिषेक सिंह से किया गया है कि मिट्टी के बर्तन से किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज हमें मालूम हो गया कि हम सिंह के तेल से अभिषेक किए गए हैं।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हमें विश्वास योग्य बने रहना है और प्रभु के साथ चलना है। ठीक है, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। आइए हम जोरदार तालियों से धन्यवाद करते हैं।